90% ट्रेडर्स लूज मनी, नॉट बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी गलत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मार्केट को गलत तरीके से समझते हैं। और सबसे बड़ा मिस्टेक, वो हर ट्रेड को श्योर शॉट समझ लेते हैं। अगर तुम सच में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करना चाहते हो तो तुम्हें इंडिकेटर्स से ज्यादा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यही वो चीज है जो मार्क डगलस बार बार समझाते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटीज। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि तुम 100% जीतोगे। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक ऐसा एज है जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है। मतलब अगर तुम सेम सेटअप को बार बार फॉलो करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, चाहे बीच में लॉसेस भी आए। लेकिन प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है, जब एक ट्रेडर लॉस लेता है तो वो डाउट करने लगता है अपनी स्ट्रैटेजी को। फियर एंटर हो जाता है, नेक्स्ट ट्रेड में हेसिटेशन आता है, और जब एक्चुअल विनिंग ट्रेड आता है तब वो या तो एंटर नहीं करता या जल्दी एग्जिट कर लेता है, और यही चीज उसका पूरा सिस्टम तोड़ देती है। मार्क डगलस के अकॉर्डिंग हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। जो ट्रेड अभी तुम लेने वाले हो उसका रिजल्ट पिछले ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं रखता, लेकिन ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढता है और वही गलती करता है। तुम्हें सोचना पड़ेगा लाइक अ कसिनो ओनर, ना कि एक डेस्परेट गैम्बलर की तरह। कसिनो को पता होता है कि हर गेम में वो नहीं जीतेगा, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि थाउजेंड्स ऑफ गेम्स के बाद उसका एज उसको प्रॉफिट देगा। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। अब सवाल आता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे पहले ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में फोर्स मत करो ट्रेड्स। दूसरा, एंट्री लॉजिकल होनी चाहिए। रैंडम बाय सेल नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सेटअप के बेसिस पर। तीसरा, रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। हर ट्रेड में पहले से पता होना चाहिए कि कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इमोशन फ्री होना चाहिए। अगर तुम फियर या ग्रीड के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और जब तुम इस बात को ट्रूली एक्सेप्ट कर लोगे तब तुम्हारा फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तब तुम ट्रेड लोगे बिना ओवर थिंकिंग के, और रिजल्ट्स को पर्सनली नहीं लोगे। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट सिर्फ उन लोगों को सरवाइव करने देता है जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, और जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री देगी, लेकिन माइंडसेट तुम्हें प्रॉफिट देगा। तो आज से फोकस शिफ्ट करो, इंडिकेटर्स से ज्यादा अपने थिंकिंग पैटर्न पर काम करो, प्रोबेबिलिटीज में सोचना स्टार्ट करो, और हर ट्रेड को एक सीरीज का पार्ट समझो, ना कि एक फाइनल रिजल्ट। जब तुम ये समझ जाओगे तब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स खुद तुम्हें दिखने लगेंगे, और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम मार्केट को चेस नहीं करोगे। मार्केट खुद तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। तुम पेशेंस से वेट करोगे, सिर्फ बेस्ट सेटअप्स पर एक्शन लोगे, और ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो है जो अपने एज को डिसिप्लिन के साथ बार बार एग्जीक्यूट करता है, बिना फियर, बिना ग्रीड, सिर्फ प्रोसेस पर ट्रस्ट करके।